देवताओं से पराजित होकर भूख में व्याकुल है, इसलिए यज्ञ में जब देवताओं को खाना देते हो कुछ अपने मामाओं को भी दे दिया करो। इन्होंने विचार किया कि माँ कुछ मांगने आई है, अगर माँ को मैं दूंगा नहीं तो माँ के अपमान करने का घोर पातक लगेगा। बोले ठीक माता, यज्ञ में जब हम आहुतियाँ देते हैं और जो साकल, इनका देखा यार, जो साकल अग्निकुंड के बाहर गिरती है, यज्ञ की पूर्णाहुति पश्चात मेरे दैत्य भाई ले जाते हैं। आज भी जब हम स्वाहा करते हैं जो बाहर गिर जाती है, जब यज्ञ पूर्ण होता है तो वो दैत्य का अंश निकाल दिया जाता है। ये समाचार जब इंद्र को ज्ञात हुआ तो इंद्र ने क्रोध में आकर के अपने गुरु विश्वस्वरूप का वध कर दिया, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या दोष लगी। जिस हत्या को उसने 4 भागों में बांटा, पहला पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि रहती है जिसमें बीज नहीं पनपता, दूसरा नदी को दिया जो झाग निकलता है, तीसरा वृक्ष को दिया जो गोंद देते हैं, चौथा आप माताओं में बटा जो आप रजस कला धर्म से होती है। इसी के कारण आप मांगलिक कार्यक्रम हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या हम लोगों का भोजन बनाना हो, आप लोग 5 दिवस तक उससे बाहर रहती हैं, क्योंकि 5 दिवस तक आप ब्रह्म हत्या दोष से ग्रसित रहती हैं। पर जब पुत्र वध का समाचार तुष्टा ऋषि उनके पिता के यहाँ पहुंचा तो उनके द्वारा हवन कुंड के अंदर गलत मंत्रोच्चारण की आहुतियां दी गई। परिणामतः हवन कुंड से एक विकराल वृत्तासुर नाम दैत्य की उत्पत्ति हुई। आज हम कहते हैं किसी ब्राह्मण से पूजन कराते हो, कहते हैं मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, धन भी जा रहा है और जिस कार्य के लिए मैंने किया वो नहीं। इसका कारण है मंत्र शुद्धिकरण ना होना। कलयुग में दैत्य तो नहीं उत्पन्न होता यज्ञ से, पर आपको पूर्ण नहीं मिलता और वो ब्राह्मण प्रापगामी हो जाता है। आजकल के ब्राह्मण भोजन और पेट को और परिवार को चलाने के लिए एक के साथ 4 जप ले लेते हैं और एक जप की सबकी फोटो भेजते रहते हैं कि मैं आपका कर रहा हूं, मैं आपका कर रहा हूं, जिसके कारण समाज का हनन होता चला जा रहा है, समाज से तेज नष्ट होता चला जा रहा है और कलिकाल पैर जो है अपने बढ़ा रहा है। अग्निकुंड से एक वृत्तासुर उत्पत्ति हुई जिसका श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 10वें अध्याय में वर्णन आता है। ये वृत्तासुर दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। युद्ध में देवतागण क्षणमात्र भी नहीं टिके। तब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा, सुनो इंद्र, एक समय मैंने अपने हृदय से 2 पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम भृगु और अथर्वा हुआ। अथर्व जो अथर्ववेद के प्रणेता, 4 वेदों में एक अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि के यहाँ भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व ऋग्वेद के अनुसार एक पुत्र हुआ जिसका नाम दधीच है। दधीच के गुरु भगवान शिव हैं और शिव जी की कृपा से उनकी हड्डियां वज्र की समाई हुई है। ये वही दधीच है। दक्ष ने एक यज्ञ रचाया था कनखल में, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवताओं को बुलाया था। इतना दक्ष का प्रभाव था कि वहाँ जिब्या नहीं हिला सकते थे देवता और समस्त ब्रह्मा और विष्णु। वहाँ दधीची खड़े होकर के बोले थे, दक्ष इस यज्ञ का कल्याण नहीं, क्योंकि आपने शिव को आमंत्रित नहीं किया, वही कल्याण करते इस यज्ञ का। जिस पर दक्ष ने भगवान शिव के लिए निंदनीय शब्द का प्रयोग किया तो इन्होंने क्रोध में आकर के कहा, मैं इस यज्ञ का बहिष्कार करता हूँ, इस यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा और जिस मुखार बिंदु से आपने शिव की निंदा की शीश काट लिया जाएगा। तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के इनका गुरुपद ग्रहण किया और कहा, जहां ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवता इतनी शक्तियां थी और मेरी निंदा सुनती रहे हो, तुम साधारण से होकर के ऋषि, तुमने इतना बड़ा कार्य किया, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर में वज्र उत्पन्न करता हूं। इस वज्र के सामने विष्णु भी पराजित हो जाएंगे और दैत्यों का दमन होता रहेगा। जिसके कारण यहाँ पर देवता गण आकर के इनके शरीर का दान मांगा। वरना सृष्टि में बहुत से ऋषि थे जिनके शरीर का ले सकते थे दान, वो भी तो तपस्वी थे। मेन कारण वज्र था। यहाँ आए, इन्होंने कहा अवश्य दान करूंगा राजन। मैंने एक संकल्प लिया इस सृष्टि के कल्याण और देवहित के लिए, पर संकल्प यह है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान करना चाहता हूँ। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी या रीति। उनको स्वार्थ था कि अगर 3 लोक की यात्रा पर गए तो बहुत समय लगेगा, ये दानव हम सबका विनाश कर देगा। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल मेवचा। देवतागण गए आकाश पाताल मृतलोक के समस्त तीर्थों को यही आमंत्रित करके लाए। दधीच ने 84 कोसी परिक्रमा किया। सतयुग में दधीच ने की, त्रेता में राम ने किया, द्वापर में यहाँ अज्ञातवास करने आए पांडवों ने किया। कलयुग में फाल्गुन मास को प्रारंभ होती है, इस बार 11 मार्च से 25 मार्च तक चलेगी, जिसमें देश से नहीं अपितु विदेश तक लोग आते हैं। अभी आप यहाँ खड़े हैं, पैर रखने की जगह नहीं रह जाती। बिना आमंत्रित किए इतनी भीड़, 10 लाख पब्लिक आती है यहाँ। उसके बाद परिक्रमा पूर्ण हुआ तो देवताओं ने इस भूमि पर बिठाया और तीनों लोकों से उनका अभिषेक किया। जब सब जल आपस में मिले तब इस पवित्र कुंड की स्थापना हुई, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिक्सचर, मिला हुआ। इसका उपनाम दधीची कुंड कहलाया। लिखा हुआ है, श्री मिश्रितम सकल तीर्थम महम नमामि शारदत्त कोटि सहितम मघनासनं च कायेन वंग भनसतु समया विभुवा पापानि तानि समयं सहनम प्रसादात्। अगर इस काया से जाने अनजाने कोई पाप हो और इस जल को उठाकर अपने ऊपर छिड़क लिया जाए, आचमन कर लिया जाए, तो इस काया से हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सब वेद और पुराण। उसके बाद उन्होंने जीवित ही पूरे शरीर को गऊ से चटाया। जीवित इसलिए चटाया, जब ये पंच तत्व के शरीर से प्राण निकलता है तो शरीर लकड़ी के जैसा आकर जाता है, इसकी शक्तियां नष्ट होती हैं। इसलिए अपार पीड़ा को सह करके हम सबके कल्याण के लिए गऊ से चटा दिया।
हड्डियां निकली, वज्र बनाए गए, 3 धनुष एक वज्र हुआ। एक गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र, इसको डिवाइड किया गया। गांडीव अग्नि देवता ने लिया। भागवत जी के प्रथम स्कंद में अग्नि देवता ने अर्जुन को दिया, महाभारत की विजय हुई। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कराने वाली दधीच की हड्डियां थी। पिनाक शंकर जी ने लिया। परशुराम जी ने जनकपुरी में स्थापित किया। राजा जनक ने अपनी पुत्री का सीता स्वयंवर रचाया। वो दधीच की हड्डियां थी जो तिलभर महारथी नहीं हिला पा रहे थे और नारायण को लक्ष्मी से मिला रहे। सारंग विष्णु भगवान ने लिया। सारंग सबसे बड़ा प्रयोजन है। आपके भागवत जी में कहते हैं विप्रबंध नहन तव्य बात ताई वधम तोयम। ब्राह्मण कितना भी निंदनीय कार्य करे पर मारा नहीं जा सकता और लोहा लोहे से कटता है। दधीच ब्राह्मण की अस्थियां ली गई और भगवान राम ने उससे सारंग लेकर के रावण का वध किया, वरना धरा पर रावण आज भी जीवित रहता है। वज्र जिसका नाम एकांगी वज्र है, इंद्र ने लेकर के 108 वर्ष तक युद्ध कर वृत्तासुर को गति प्रदान की। वृत्तासुर इतना बड़ा है कि उसने ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को अपने पेट में रख लिया था, वज्र से पेट फाड़ कर बाहर आया। इस तरीके से दधीच का अष्टदान हुआ। जब ऐसी पुण्य आत्मा बाहर निकली तो लिंग पुराण में दिया है, भगवान विष्णु ने हृदय में ले लिया। वही विष्णु चरण नीचे है जो सृष्टि में 3 जगह, पहला बिहार गया जी में, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्रीनारायण। इन चरण के कारण ही 84 कोष मंडल अष्टम वैकुंठ कहलाया। ऐसा लिखा हुआ है, सुदेह कम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्म कम दिन करकोटि सुप्रभम दधीच कम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदि आदि नौमितम। जो प्राणी यहाँ आकर के इस तीर्थ के जल को अपने ऊपर छिड़क कर अगर थोड़ा जल लेकर के विष्णु चरण में अगर डाल देता है, 3 पीढ़ियों में अगर कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। अगर पितृदोष है तो पितृदोष नष्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नैमिष से नैमिषारण्य की तरफ। प्रथम सतयुग ऋग्वैदिक काल में दधीच का अष्टदान हुआ। हर युग के 4 चरण है। वे कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, चतुर्थ चरण आएगा, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा। चतुर्थ चरण जो सतयुग का आया तो ब्रह्मा ने अपने ब्रह्म मनोमय चक्र को छोड़ा, जिसके साथ 88,000 ऋषि 33 कोटि देवी देवता इस आरण्य में आए, ऐसा देवी भागवत कहती। और वो चक्र 84 कोष की परिधि में परिक्रमा करने के बाद केंद्र में समाने लगा तो 6.5 पाताल तोड़ दिया। तब देवताओं ने राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी लिंग धारिणी मातु ललिता का आवाहन किया। उन्होंने ब्रह्मा के मनोमय चक्र की नेम को छीण किया। यहाँ नेम गिरी और ये आरण्य था। तब इस क्षेत्र को नया नाम मिला जिसे नैमिषारण्य कहा गया। आप परम भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पधारे हैं और दधीच के यहाँ पुत्र बनकर के भगवान शिव स्वयं आए, जिनका नाम पिपलाद है। 12वां रुद्र अवतार है, 11वां बजरंग बली का और 12वां पिपलाद का। इनका नाम मात्र लेने से सभी की कुदृष्टि शांत होती है। आज पीपल के नीचे जो सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं वो पिपलाद ऋषि के लिए जलाते हैं। प्रेम से बोले दधीच भगवान की। यहाँ का मुख्य दान ब्राह्मण भोजन देने का है। हम 5-7 ब्राह्मण है, जो कुछ देते हैं एक जगह बढ़ जाता है। इच्छा आवे तो दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि महात्मा सुनाया है तो देना है। आपकी आत्मा गवाही दे तो दान करिए, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। प्रणाम करें तीर्थराज को, भगवान विष्णु में जल